हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉल नॉलेज। मेरा नाम है आवेज और आज हम बात करने वाले हैं फुटबॉल के 12th एंड 13th रूल के बारे में। तो फुटबॉल का जो 12th रूल है ये है फाउल्स एंड मिसकंडक्ट्स। तो फाउल्स एंड मिसकंडक्ट्स ये क्या होता है? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फाउल्स एंड मिसकंडक्ट है इसके अंदर आते हैं कार्ड्स। कार्ड्स जो होते हैं रेफरी के पास, ये दो होते हैं, ये है येलो कार्ड एंड रेड कार्ड। तो दो येलो कार्ड जो है वो एक रेड कार्ड होता है। अब रेड कार्ड कब मिलता है? रेड कार्ड जब दिया जाता है जब बहुत ही ज़्यादा हार्श टैकल जो है वो ओपोनेंट की तरफ से किया जाता है अगर एक प्लेयर पे, तो उनको डायरेक्टली सेंट ऑफ किया जाता है रेड कार्ड दे करके। तो अगर कोई प्लेयर को रेड कार्ड मिल जाता है इसका मतलब ये है उसको इमीडिएटली जो फील्ड है वो छोड़ करके जाना पड़ेगा, ठीक है। और येलो कार्ड जो होता है ये तब दिया जाता है जब कोई प्लेयर जो है वो फाउल करता है या कोई मिसबिहेव करता है या कोई रेफरी को जाकर के बार बार टीस कर रहा है, बोल रहा है कि दिस दैट एंड ऑल, तो रेफरी के द्वारा दिया जाता है। ये भी येलो कार्ड दिया जाता है जब कोई जर्सी निकाल करके सेलिब्रेट करता है, दिस इज द एग्जाम्पल, तो ये इसके वजह से भी येलो कार्ड दिया जाता है। अभी ये हो गया कार्ड्स के बारे में। इसके बाद जो है वो फाउल्स जो है वो दो तरीके के होते हैं। मतलब फाउल्स देने के मतलब फाउल्स होने के बाद जो है ये दो तरीके की चीज़ें दी जाती है, डायरेक्ट फ्री किक एंड इनडायरेक्ट फ्री किक, ठीक है। तो कौन से ऐसे फाउल है जिसके अंदर डायरेक्ट फ्री किक दी जाती है और कौन से ऐसे फाउल्स है जिसके अंदर इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाती है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो जो डायरेक्ट फ्री किक होती है तो ये दी जाती है तभी जब प्लेयर जो है, अगर कोई प्लेयर को किक कर देता है तो उसको डायरेक्ट फ्री किक दी जाती है। अगर कोई जंप करता है प्लेयर किसी भी प्लेयर के ऊपर, बॉल मतलब वो बॉल के ऊपर ही जा रहा है बट बॉल को बिना टच हुए अगर वो किसी प्लेयर के ऊपर जंप करके किसी को धक्का दे देता है तभी भी वो फाउल माना जाता है। कोई भी प्लेयर को जानबूझ के, मतलब उसके पास बॉल नहीं है बट वो फिर भी धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, तभी भी येलो कार्ड दे सकता है रेफ, और वो आता है डायरेक्ट फ्री किक में। उसके बाद जो है हार्श टैकल्स भी जो है ये डायरेक्ट फ्री किक्स में आते हैं। उसके बाद अगर कोई भी प्लेयर आगे भाग रहा है बॉल लेकर के और जो मेरा डिफेंडर है उसने उसका जर्सी पकड़ के ऐसा खींच रहा है या उसको होल्ड करके खींच रहा है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको डायरेक्ट फ्री किक दी जाती है। और जो है ये ऐसा मतलब बहुत कम होता है वैसे, किसी के ऊपर स्पिट करना, प्लेयर आपस में झगड़ा कर रहे हैं उसमें किसी ने किसी को स्पिट कर दिया मतलब मुंह से, तो उसमें भी आपको डायरेक्ट फ्री किक जो है ये मिलती है। तो डायरेक्ट फ्री किक और इनडायरेक्ट फ्री किक का मतलब क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट फ्री किक का मतलब ये है कि अगर आपको फाउल मिला और आपको डायरेक्ट फ्री किक मिली तो आप डायरेक्टली स्कोर कर सकते हैं टू द गोल, एंड वो जो है गोल आपको दे दिया जाएगा अगर आप स्कोर करते हैं तो। और इनडायरेक्ट फ्री किक का मतलब ये होता है कि इनडायरेक्ट फ्री किक का मतलब ये कि किसी ना किसी प्लेयर को बॉल लग करके ही गोल के अंदर जानी चाहिए तभी आपको वो गोल मिलेगा, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट फ्री किक। अब मैंने आपको डायरेक्ट फ्री किक जो है वो कैसे मिलती है या कैसे किस वजह से वो आपको दी जाती है वो सब मैंने आपको बताई। उसके बाद फिर जो है ये आता है इनडायरेक्ट फ्री किक। इनडायरेक्ट फ्री किक मोस्ट ऑफ द टाइम्स गोलकीपर की मिस्टेक्स से मिलता है। जैसे गोलकीपर जो है वो बॉल होल्ड करते हैं 6 सेकेंड से ज़्यादा, तो आपको जो है ये इनडायरेक्ट फ्री किक मिल जाती है। और अगर आपने गोलकीपर को पास दिया, बैक पास, जैसे कि मैं अगर डिफेंडर हूँ मेरी टीम का और मैंने अपने गोलकीपर को बैक पास दिया, अब बॉल यहाँ से ऐसे रोल होके जा रही है और वो बिना पैर लगाए डायरेक्टली अपने हाथों से ऐसा उठा लेते हैं, तो वो टाइम पर भी जो ओपोनेंट है उनको मिल जाएगा इनडायरेक्ट फ्री किक, ठीक है। तो और ये हो गया कि अगर गोलकीपर ने बॉल ऐसा थ्रो किया नीचे किक करने के लिए, ठीक है, मेरे गोलकीपर ने अगर बॉल नीचे ऐसा थ्रो किया किक करने के लिए और वापस से ऐसा देख रहा है कि कहाँ पे कोई वापस से अपोनेंट आ रहा है, उसने वापस से जाकर अपने हाथ से ऐसा उठा लिया, तो वो टाइम पर भी मतलब बॉल फेंक मतलब हाथ से ही उसने फेंका, बिना पैर लगाए उसने वापस भी उठा लिया, तो वो टाइम पर भी आपको इनडायरेक्ट फ्री किक मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया डिटेल्स 12th रूल के बारे में। तो अभी हम आ जाते हैं कि 13th रूल ऑफ फुटबॉल। 13th रूल ऑफ फुटबॉल जो है वो है फ्री किक्स। अभी फ्री किक्स तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट फ्री किक एंड इनडायरेक्ट फ्री किक, ठीक है। तो डायरेक्ट फ्री किक का मतलब भी मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली गोल स्कोर कर सकते हैं। इनडायरेक्ट फ्री किक मतलब किसी एक प्लेयर को लगकर ही लगना चाहिए। अब इसका जो प्रोसीजर होता है ये क्या होता है? तो प्रोसीजर का मतलब ये है कि अगर फाउल मिला,
अभी मेरी इनडायरेक्ट फ्री किक है, तो इनडायरेक्ट फ्री किक जो होती है इसके अंदर जो ओपोनेंट प्लेयर जो है ये वॉल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, वॉल जो होती है ये होना चाहिए 10 यार्ड्स अवे फ्रॉम द बॉल, जहां पर रेफ लाइन बनाते हैं एक, ताकि वो बॉल वहीं पर रहे जहां पर फाउल हुआ है, और एक रेफ लाइन बनाते हैं स्प्रे से, ताकि वो जो वॉल है वो 10 यार्ड्स के पीछे, मतलब जो प्लेयर वॉल बना रहे हैं वो 10 यार्ड्स के पीछे हो जाए। ठीक है, अब ये जो है ये वॉल फॉर्मेशन भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो आता है ये है पेनल्टी एरिया के अंदर अगर फाउल हो। ठीक है, अब यहां पर एक कैच है, अगर इनडायरेक्ट फ्री किक हुई और अगर वो पेनल्टी एरिया के अंदर है तो जो हमारे प्लेयर्स होते हैं वो वॉल बना सकते हैं, वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, खुद को सेव कर सकते हैं ताकि बॉल जो है वो इनडायरेक्ट फ्री किक में किसी को भी लगकर गोल के अंदर ना जाए। अब डायरेक्ट फ्री किक अगर पेनल्टी एरिया में मिलती है तो वो डायरेक्टली पेनल्टी मिल जाती है, ताकि मतलब अगर फाउल किया जाता है पेनल्टी में, पेनल्टी एरिया के अंदर, तो डायरेक्टली पेनल्टी मिल जाती है। तो इनडायरेक्ट फ्री किक में ये आपको मिलता है कि आपको वॉल बनाने का टाइम, मतलब चांस मिलता है कि अगर इनडायरेक्ट फ्री किक है तो आप वॉल बनाइए, बट अगर डायरेक्ट फ्री किक पेनल्टी एरिया के अंदर है तो डायरेक्टली आपको पेनल्टी मिलती है। तो आज का जो सेशन था बस यही था कि आपने सीखा फाउल्स एंड मिसकंडक्ट्स एंड फ्री किक्स के बारे में। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर एंड आप देखते रहिए बॉल नॉलेज। हम आगे भी मिलते रहेंगे, बाय।